फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। महाभारत युद्ध में अर्जुन और कर्ण के आमने सामने आ गए थे। दोनों ही योद्धाओं एक दूसरे पर दिव्यास्त्र से प्रहार कर रहे थे। हार जीत तय नहीं हो पा रही थी। तभी अचानक कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। जमीन में धंसे पहिए को निकालने के लिए कर्ण रथ से नीचे उतरा और अपने धनुष बाण रख कर पहिया निकालने लगा। कर्ण ने अर्जुन से कहा, निहत्थे पर प्रहार ना करो। अर्जुन ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया तो कर्ण ने कहा कि तुम एक वीर योद्धा हो, तुम्हें यह शोभा नहीं देता कि तुम एक निहत्थे व्यक्ति पर प्रहार करो। यह अधर्म है। मुझे रथ का पहिया निकालने दो और फिर मैं तुमसे युद्ध करूंगा। कर्ण की बात सुनकर श्री कृष्ण बोले कि जब कोई अधर्मी व्यक्ति परेशानियों में उलझा है तब वह संकट का सामना करता है, तब उसे धर्म की याद आती है। श्री कृष्ण ने कर्ण ने कहा कि जब द्यूत क्रीड़ा में कपट हो रहा था और जब द्रौपदी का भरी सभा में चीरहरण हो रहा था, उस समय तुम्हारे धर्म का नहीं अधर्म का साथ दिया था। वनवास के बाद भी तुम्हारे मित्र दुर्योधन ने पांडवों को अब उनका राज्य नहीं लौटाया, तब भी तुम चुप रहे। युद्ध में मात्र 16 साल के अकेले अभिमन्यु को कई योद्धाओं ने घेर कर मार दिया। यह भी अधर्म था। उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था? कर्ण ने बातें सुनकर निराश हो चुका था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम मत रुको और कर्ण का वध करो। कर्ण को धर्म की बात करने का अधिकार ही नहीं है। इसने हमेशा अधर्म का ही साथ दिया। अर्जुन ने तुरंत ही कृष्ण की बात मानकर बाण छोड़ दिया और बाण कर्ण को लग गया। इसके बाद कर्ण के अंतिम समय में श्री कृष्ण ने उससे दानवीरता की प्रशंसा की। इस प्रसंग में श्री कृष्ण ने हमें यह समझाया है कि कोई भी व्यक्ति धर्म अधर्म करते समय सही गलत पर विचार नहीं करता है। जब वही व्यक्ति मुसीबत में फंसता है तब उसे धर्म और अधर्म की बातें याद आती। कर्ण ने हमेशा दुर्योधन का गलत कामों में साथ दिया, उसे अधर्म करने से नहीं रोका। इसी वजह से उसका धार्मिक आचरण भी महत्वहीन हो गया। अगर वह धर्म की रक्षा नहीं करेगा तो धर्म ही हमारी रक्षा नहीं करेगा। महाभारत ग्रंथ में कौरव और पांडवों की कथा में बताया कि हमें सुखी जीवन जीने के लिए किन बातों का ध्यान है। कौरव और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था। उस समय एक दिन अर्जुन और कर्ण का आमना सामना श्री कृष्ण के रथ के सारथी बने थे। भगवान श्री कृष्ण दोनों योद्धा एक दूसरे पर बाणों से प्रहार कर रहे थे। अर्जुन के बाणों से जैसे ही कर्ण के रथ पर लग रहे थे, कर्ण का रथ बहुत ज्यादा पीछे खिसक जाता था, जबकि कर्ण के बाणों से अर्जुन का रथ थोड़ा पीछे खिसकता था। देखकर अर्जुन को खुद के पराक्रम पर अहंकार हो रहा था। जब जब कर्ण का बाण अर्जुन के रथ पे लगता था तो श्री कृष्ण उसकी प्रशंसा करते थे, लेकिन अर्जुन के प्रहारों पर चुप रहते थे। यह देखकर अर्जुन को हैरानी हुई। उसने श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, जब मेरे बाण कर्ण के रथ पर लगते हैं तो उसका रथ बहुत पीछे खिसक जाता है, जबकि उसके बाण मेरे रथ थोड़ा सा ही खिसकाता है। मेरे बाणों की अपेक्षा कर्ण के बाण बहुत कमजोर है, फिर भी आप उसकी प्रशंसा क्यों करते हैं? श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, बात सही नहीं है कि कर्ण के बाण कमजोर है। तुम्हारे रथ पर मैं स्वयं विराजमान हूँ। ऊपर ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान है। इस रथ के पहियों को स्वयं शेष नाग ने पकड़ रखा है। इतनी शक्तियाँ तुम्हारे रथ के साथ है, फिर भी कर्ण के प्रहार से यह रथ थोड़ा सा भी पीछे खिसक रहा है। तो इसका मतलब यही है कि कर्ण के बाण बहुत शक्तिशाली है। कर्ण के साथ सिर्फ उसका पराक्रम है, तुम्हारे साथ मैं स्वयं हूँ, लेकिन कर्ण से पराक्रम से ही युद्ध कर रहा है। इसलिए तुम्हें इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए कि तुम्हारे बाण कर्ण की अपेक्षा बहुत शक्तिशाली। यह सुनकर अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हो गया। इस प्रसंग की सीख यह है कि हमें कभी भी अपनी शक्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए और शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। लास्ट दान। कर्ण जब अंतिम समय में था तो भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से दान मांगा, तो कर्ण ने कहा कि मेरे पास कुछ देने के लिए। तब श्री कृष्ण भगवान ने उसे याद दिलाया कि तुम्हारे पास है वो सोने के दांत। तो उन्होंने अपने पत्थर से अपने दांत तोड़े और देने लगा। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि इसे धो के दो, तो उसने धो के भगवान श्री कृष्ण को अपने दांत दिए, जिस कारण से उसकी दानवीरता की प्रशंसा चारों दिशाओं में होने लगी। कर्ण ने
अगर अधर्म ना किया होता तो शायद अच्छा होता। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।